The chapter we are going to study today is complex numbers and quadratic questions. आपने पढ़ा है कि set of natural number are contained set of n is set of natural number. It is contained in set of whole number. Whole number is contained in rational number. And rational number is contained in real number. Real number means the collection of all rational and irrational. तो सबसे बड़ा जो इसमें सुपर सेट हुआ वो रियल नंबर. ये सारे इसके सबसेट हैं, नेचुरल, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. दीज आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. लेकिन रियल नंबर से बड़ा भी एक सेट है जो रियल नंबर को कंटेन करता है, सारे नंबर्स को कंटेन करता है. उसको हम कहते हैं होल नंबर, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दिखाते हैं ऐसे, सी को हल्का सा क्रॉस कर देते हैं. तो कहने का मतलब है कि ये जो ऑर्डर था, एन इज़ कंटेंड इन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ कंटेंड इन क्यू, क्यू इज़ कंटेंड इन आर एंड आर इज़ कंटेंड इन सी. तो इसमें जो सबसे बड़ा सेट है वो है सी, कॉम्प्लेक्स नंबर. सुपर सेट है ये. कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी आ जाएंगे, सारे के सारे नंबर्स. तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो उसको हम लोग देखते हैं. ये स्लाइड आप देखिए. तो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में. इमेजिनरी नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल -√2, -√3, -√1. अगर इनका स्क्वायर कर दें तो -2, -3 और -1 मिल रहा है. तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर्स हैं. तो इसमें जो स्क्वायर रूट -1 है ये भी इमेजिनरी नंबर है. इसको आयोटा कहते हैं. आयोटा का नाम दे दिया गया और आई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब कभी भी आई आएगा इसका मतलब कि उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट -1. स्क्वायर रूट -1 को ही हम अपनी कन्वीनियंस के लिए आई से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अब आयोटा की क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस रूट के अंदर -1 है, इसका स्क्वायर -1 है, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1. एक बार फिर से करते हैं. अगर आई स्क्वायर को आई से मल्टीप्लाई कर दें तो आई का क्यूब मिलेगा. आई क्यूब की वैल्यू, आई स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू आई यानी -i. यानी जहाँ भी आपको आई क्यूब मिलेगा तो उसके प्लेस पे आप -i लिख सकते हो. और i टू द पावर 4 क्या होगा, i टू द पावर 4 मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. आई स्क्वायर को भी हमने देखा -1 होता है, माइनस यानी 1. यानी जब भी आयोटा का पावर 4 होगा या 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी. तो अगर मैं पूछूं कि आई टू द पावर 100 की वैल्यू क्या होगी, आई टू द पावर 100, तो चेक करें क्या ये 4 के मल्टीपल में है. हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी. क्यों, क्योंकि दिस इज़ नथिंग बट दिस, आई टू द पावर 4 पावर 25, ये 1 हो गया तो इसलिए ये 1 मिल रहा है. अगर यहीं पे 102 होता तो आई टू द पावर 102, आई टू द पावर 102 मीन्स पहले 4 के मल्टीपल में आप इसे लिख लोगे. 4 से डिवाइड किया 102 को तो 4 इंटू 25 प्लस 2 रिमाइंडर बच गया. तो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड हो जाती है वाली प्रॉपर्टी. ये वैल्यू तो 1 हो गई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी आई का पावर अगर 102 है तो उसकी वैल्यू मिल रही है -1. तो एक यहाँ पे आप देखो जनरल रूल मिल रहा है, वेन एवर आई टू द पावर 4n इस टाइप का मिलेगा तो उसकी वैल्यू 1, 4n + 1 मिलेगा तो i, 4n + 2 तो -1
और 4n+3 मिलेगा तो -i। ये आप याद रखना, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब कुछ नोट करने के लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ़ a and b आर टू रियल नंबर्स देन स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b is equal to square root ab is true only when at least one of the given number either 0 or positive। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लिखा है, जैसे आप लिखते हो ना स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसमें से एटलीस्ट एक नंबर पॉजिटिव हो या एक नंबर ज़ीरो हो। अगर यानी दोनों नेगेटिव हैं -2 इंटू -3, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते कि -2 इंटू -3, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव हैं। अभी ऊपर लिखा है ना कि दिस इज़ पॉजिटिव ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ पॉजिटिव और आइदर ज़ीरो। ऐसा केस नहीं है, दोनों नेगेटिव होंगे तो स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। ये नोट करने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करेंगे, अ नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेर x एंड y आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है? x प्लस आई वाई। यहाँ पे x और y रियल नंबर है। अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, रियल नंबर तो ज़ीरो भी होता है, अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल आई वाई बच जाएगा, यानी प्योर इमेजिनरी हो गया। प्योर इमेजिनरी मतलब उसमें केवल आयोटा वाला टर्म है। और अगर y की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो आपको केवल x मिलेगा, यानी प्योरली रियल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल भी हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि रियल नंबर आर नॉट कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर आर जितने भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स भी हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आई का कोफिशिएंट ज़ीरो है, तो वो प्योर रियल बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन्स रियल नंबर्स। तो अब आप देखो, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का है x प्लस आई वाई तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2 को आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2 को आप लिख सकते, ये प्योरली रियल है, 2 प्लस आई इंटू 0 लिखोगे आप। है 2 रियल नंबर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, क्योंकि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन्ड होता है। अब अगर मैंने लिखा 3i, तो 3i को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे 0 प्लस आई 3i या i इंटू 3, ये भी x प्लस आई वाई के फॉर्म का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। इसमें इसको बोलते हैं रियल पार्ट, रियल, और जो दूसरा वाला है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये x को रियल पार्ट कहते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, तो लिखेंगे z इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिखा हुआ है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल इफ़ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ 0। इसको ऐसे लिखते हैं आई एम फिर ब्रैकेट में z, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जैसे अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन में रियल पार्ट ऑफ z इज़ x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़, इमेजिनरी पार्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आई वाई, लेकिन आपको आई नहीं लिखना है, केवल y को लिखना है। तो z का रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट है y। अब इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कहे जाते हैं? मान लिया हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस आई वाई 1, दूसरा नंबर है z2। अब z1 z2 कब होगा?
Z1 और Z2 बराबर तभी होंगे अगर रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो Z1 Z2 बराबर तभी होंगे अगर x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन गिवन अननोन इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो आपको इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं। तो मान लिया Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमें निकालना है Z1 प्लस Z2। तो देखो आप यहाँ पे Z1 की वैल्यू x1 प्लस आई y1, Z2 की वैल्यू x2 प्लस आई y2, दोनों को ऐड करके लिखा। तो x1 और x2 को एक साथ ब्रैकेट करके लिख दिया और i के कोफिशिएंट हो गए y1 प्लस y2। तो यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करेंगे तो रियल को रियल से जोड़ लेंगे प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी से ऐड कर लेंगे। ठीक ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो सब्ट्रैक्शन भी देखो यहाँ पे आप किया हुआ है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए रियल का रियल से डिफरेंस और इमेजिनरी का इमेजिनरी से डिफरेंस। अब एडिशन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है, चाहे Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसमें Z3 ब्रैकेट में है और राइट साइड में Z1 और Z2 ब्रैकेट में है। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो अगेन से आपको Z मिल जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मान लिया Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं Z1 इंटू Z2 से। अब Z1 की वैल्यू x1 प्लस आई y1, Z2 की वैल्यू x2 प्लस आई y2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x1 x2 प्लस आई स्क्वायर y1 y2 मिलेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये टर्म्स मिलेंगे हमें और i के कोफिशिएंट मिलेंगे i y1 x2 प्लस i y2 x1। तो i को कॉमन कर लिया तो x1 y2 प्लस x2 y1, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमें इस टाइप का मिल रहा है x1 x2 माइनस y1 y2 फिर प्लस i x1 y2 प्लस x2, यानी कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही यहाँ भी करना है। जहाँ पे i स्क्वायर होगा वहाँ पे -1 रख देंगे। मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो Z मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/Z। शर्त क्या है कि Z नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जब भी आप 1/Z करोगे तो डिनोमिनेटर में आप देखो इमेजिनरी टर्म आएगा और आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में कभी भी सर्ट्स वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉन्जुगेट आपने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो x प्लस आई वाई है तो इसका नाम Z दे दिया हमने। तो Z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, Z के ऊपर बार से लिखेंगे, प्लस को रिप्लेस कर देंगे माइनस से, x माइनस आई। इसका मतलब Z का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो है ये x माइनस आई वाई। और जब आप Z और Z बार को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक रियल टर्म मिल रहा है हमें। Z इंटू Z बार करने पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना देखा। उसी चीज़ को लिखा हुआ है, अगर Z x प्लस आई वाई है, i को अगर माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए Z1/Z2 वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में x2 प्लस आई y2 है तो इसके कॉन्जुगेट से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो x2 + i/2 का कॉन्जुगेट होगा x2 - i/2। तो इस वैल्यू को आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है।